पिछले 27 सालों से महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। इस बार संसद में क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। Before we continue, make sure to subscribe to our channel and hit the bell icon for notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल पेश किया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होंगी। अब जानते हैं कि बिल में क्या क्या बदलाव हुए और क्या परिवर्तन आएंगे। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239(a) के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 17 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेंगी, जबकि गुजरात में 182 में से 60 सीटें महिलाओं के लिए रहेगी। इस तरह सभी राज्यों के विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। अब इस बिल में मजेदार बात यह है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए ही मिलेगा। 15 साल के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। अब यहाँ पर SC/ST महिलाओं के लिए क्या सुविधा है, आइए जानते हैं। तो SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की यह व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसे ऐसे समझिए कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित है। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए होंगी। अब बात करते हैं OBC महिलाओं की। तो लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती है। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवारों को भी लड़ना होता है। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। अब सवाल आता है, क्या अनारक्षित सीटों पर महिलाएं नहीं लड़ सकती है? तो ऐसा नहीं है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी, वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी। इस समय सिर्फ 82 महिलाएं सांसद हैं, लेकिन अगली बार से महिला सांसदों की संख्या कम से कम 181 तो होगी ही। उसके अलावा यदि कहीं और से चुनाव लड़ते हैं तो सीटें ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में महिला नेतृत्व कितना रंग लाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वाइब्स ऑफ इंडिया।